नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि की बात करेंगे दोस्तों, केतु के ट्रांजिट, केतु के गोचर को लेकर, क्योंकि राहु के गोचर के बारे में हम अक्सर बात करते रहे हैं। जिन जातकों का खासकर केतु का महादशा अंतरदशा है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभान्वित करने वाला होगा। वैसे भी जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से हमारे इस चैनल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या वैसे ही जुड़े हुए हैं ज्योतिष की जानकारी के लिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत कारगर रहने वाला है। काफ़ी इसमें सूत्रों के साथ कुछ ऐसी बातें जो आपको डेफिनेटली तर्कसंगत और अच्छी लगेंगी। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, यही एक आपसे गुजारिश है। केतु दोस्तों आपके कौन से भाव में है ये देखना जरूरी है। देखिए, केतु 18 तारीख से आपके व्यय भाव में 12वें भाव में गोचर करेगा, क्योंकि 180 डिग्री दोनों आमने सामने रहते, राहु और केतु अपोजिट। तो केतु का ये गोचर कैसा रहेगा, यह जैसे कि अपने टाइटल में देखा, छीनेगा केतु कितना और क्या। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, परंतु यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है, महाभारत का प्रसंग। राज ज्योतिषी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि देख के बताइए नक्षत्रों ग्रहों की स्थिति, देखकर बताइए नक्षत्रों ग्रहों की स्थिति कि दुर्योधन की स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि सभी मेरे जो पुत्र हैं एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, क्या दुर्योधन का भी ऐसा हाल तो नहीं हो रहा या होने वाला है। आशंकित थे धृतराष्ट्र। तो राज ज्योतिषी ने कहा, ऐसा कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है जो ये बताता है कि दुर्योधन की हार हो सकती है। कोई दुर्योधन को हराने वाला नहीं है इस नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। धृतराष्ट्र बोले, फिर वो क्या है जो पांडु जीतते चले जा रहे हैं और एक दिन दुर्योधन की भी बारी आ जानी है। ये भी निश्चित सा दिखता है। वो ऐसी क्या बात है जिसके कारण पांडु जीत रहे हैं और आप कह रहे हो आपके बेटे दुर्योधन के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। राज जोशी बोले, यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का तो जो मैं बता रहा हूं वह तो सही है, परंतु कोई ऐसी शक्ति है जो पांडवों की रक्षा कर रही है। वो आपको पता ही है, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था। तो दोस्तों, जिसके साथ ऊपर वाला हो, जिसके सर के ऊपर उसका हाथ हो, तो ये ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं कर सकते। यहां पर केतु भी कुछ यही बताते हैं। 12वें भाव का केतु, वैराग्य देने वाला केतु, धर्म के रास्ते पर ले जाने वाला केतु, मोक्षकारक ग्रह केतु 12वें भाव में हो तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गुरु का भाव है 12वां भाव, और लाल किताब का कथन सही है, गुरु का चेला बताती है केतु को लाल किताब। तो जब गुरु अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 10वें भाव में आज 14 तारीख है, आज रात्रि से गुरु 10वें भाव में केंद्र में आने वाले हैं। भाग्य स्थान में भी उत्तम थे, त्रिकोण में तो गुरु कमाल करते हैं, परंतु यहां पर इसलिए बेहतर हैं देवगुरु, जिसकी मैंने अक्सर चर्चा की है कि ये नियम तोड़ देता है गोचर के। गौर करिए, ये नियम तोड़ता है गोचर के, या यूं कहे जो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में उसका नियम तोड़ता है।
क्योंकि दशम भाव में गुरु को इतना अच्छा नहीं बताते शास्त्र। मैं अक्सर बताता आया हूं, गुरु राशि से गोचर की बात कर रहा हूं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं बनिस्पत दूसरे भावों के। तो बाकी 7 भावों में इतना उत्तम फल नहीं देते, ये तो तय हो जाता है। परंतु यहां पर गोचर का नियम तोड़ते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए ये सुख भाव को देखते हैं, जो कि अपना भाव हो जाता है गुरु का, जो गुरु की अपनी राशि हो जाती है। और अपनी राशि को ये भी सत्य है, ये भी सूत्र है कि कोई ग्रह खराब नहीं करता अपने भाव को, कभी भी नहीं, बल्कि उसको बलि करता उस भाव को। जब आप सुखी रहेंगे दोस्तों, जब आपके मन में सुख रहेगा दोस्तों, तो काहे का भय, कैसी चिंता, कैसी चिंता। एक ही बात याद रख लीजिए, जब मन का भाव गोचर में सुदृढ़ हो तो आदि व्याधि रोग कष्ट ऊपर वाला खुद ही देख लेता है। यहां पर केतु इसीलिए आ रहे हैं, और राहु तो वैसे ही हमने पीछे बताया कई बार, आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी कर्जे से मुक्ति देते हैं, स्वास्थ्य उत्तम करते हैं। क्या चाहते हैं केतु 12वें भाव में? हालांकि सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है। सूर्य 12वें भाव में इतने स्ट्रोंग नहीं होते, परंतु क्योंकि अपनी राशि है, 12वें भाव का बैठा हुआ सूर्य भी बुरा नहीं होता। अपनी राशि में वही सिद्धांत, ग्रह कमजोर नहीं होता। केतु यहां पर आपका झुकाव पराविद्यों की तरफ तो होगा, तंत्र मंत्र विज्ञान की तरफ होगा, इष्ट देव की आराधना जप तप की तरफ होगा, योगा मेडिटेशन की तरफ भी होगा। एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति जिससे आप निश्चित तौर से कर पाएंगे। आपके मन में एक सुकून सा होगा, ये केतु कहता है 12वें भाव का इस गोचर में, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु के भाव में है। 12वां भाव कालपुरुष कुंडली में देखें तो यहां पर मीन राशि आती है, तो ये गुरु का भाव भी है। वैसे भी गुरु का चेला है, हालांकि सूर्य के मित्र नहीं है केतु, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं केतु, परंतु 2 पहलू बहुत आपके पक्ष में है कि एक तो गुरु के चेला कहा जाते हैं केतु, और दूसरे केतु 12वें भाव में होने के कारण बलि होते हैं, क्योंकि धर्म का भाव है और केतु भी धर्म की तरफ लेकर चलते हैं व्यक्ति को, या यूं कहें मोक्षाकारक ग्रह हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति पुण्य का काम करता है उसके लिए केतु बुरा फल नहीं दिया करते। कहने का मतलब ये केतु के गोचर से आपको कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, ये तय करता है आप किस तरह के कर्म करते हैं। आपके संग गुरु का आपके ऊपर कहें तो गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो मन का भाव है, और गुरु की राशि भी आती है, चंद्रमा का भाव हुआ करता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर सोने पे सुहागा। यहाँ पर तो भौतिक सुख देने वाले हैं गुरु, और केतु की भी पंचम दृष्टि है इस भाव के ऊपर। धर्म मर्यादा से, इष्ट देव की आराधना से, योगा मेडिटेशन से आपको सुकून मिलेगा। केतु की ये पंचम दृष्टि ये बताती है, पंचम दृष्टि मन के स्थान के ऊपर आपको सुकून देती है, शांति देती है, और गुरु की दृष्टि भी इसी ओर इशारा करती है। तो गुरु और केतु का कंबाइंड जो एस्पेक्ट है, दोनों का प्रभाव है चतुर्थ भाव के ऊपर, आपको सुखी करता है। इवन गुरु तो भौतिक सुख देंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देंगे, धर्म मर्यादा में चलने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे, जिससे धन आएगा, क्योंकि धन भाव के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी साल भर। तो साल भर के लिए तो गुरु आपके लिए बहुत उत्तम है। तो केतु ऑफ कोर्स आपको सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्कर हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, या विदेशों में सेटल्ड हैं, तो ये योग और भी उत्तम है, ये योग बहुत बेहतर है।
व्यापार के लिए बेहतर है। अगर हम रूटीन की लाइफ की बात करें तो ये रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाने वाला है। जैसे जैसे सूर्य का गोचर होगा 12 महीनों, वैसे वैसे केतु का फल अच्छा बुरा होता रहेगा। ज़्यादातर ये अच्छा होगा क्योंकि गुरु अच्छे हैं। अगर केतु की आपकी दशा अंतर्दशा है तो चिंता नहीं, किसी तरह का फिक्र नहीं, केतु आपको लाभान्वित करेगा। फिर भी जिनके 12वें भाव में पहले से ही क्रूर ग्रह बैठे हैं, शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु इत्यादि, तो उन्हें चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालना चाहिए। काले सफेद तिल शनिवार के दिन मंदिर में दान करें। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना भी अच्छा रहेगा। गणपति को दूर्भा चढ़ाएं बुधवार के दिन। देवगुरु को स्ट्रोंग करें। स्ट्रोंग से मेरा मतलब येलो सफायर धारण करने से नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति के पीले वस्त्र गुरुवार वाले दिन आप धारण कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान करें। जी हाँ दोस्तों, पीली वस्तुओं का चने की दाल, शक्कर, मुनक्का, बनानास, बेसन के लड्डू, हल्दी, साबुत हल्दी इत्यादि का दान करना केतु को भी बल मिलता है। सूर्य के भी दान आप करते रहें। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करें। सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करना भी शुभ रहता है अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है। परंतु केतु आपको धर्म के साथ जोड़ते हैं और जो लोग धर्म से विमुख हो चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें चैरिटी करनी चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।